हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने के पहले हम बात करेंगे नंबर पे। किस पे? नंबर यानी संख्याओं पे। संख्याओं पर बात की जाएगी सबसे पहले, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है, तो थोड़ा उसको एक बार और रिवीजन करते हैं। पहला नंबर जो आपने पढ़ा है, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? काउंटिंग के नंबर सीखे, यानी गिनने वाली संख्या 1 2 3 4, यही तो सीखे हो ना, कि कुछ और सीखे थे पहले? तो सबसे पहले हमने सीखा था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते थे? जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे इनको हम बोलते थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। और अपनी क्लासेस चलेंगी बाइलिंगुअल। ठीक है, मतलब दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों। हिंदी वाले भी पढ़ लें और इंग्लिश वाले भी पढ़ लें। तो नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृतिक संख्याएं। राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो माफ़ करना यार। प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4। उसके बाद हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? होल नंबर्स। होल नंबर्स हिंदी में क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर और दूसरा था अपना होल नंबर। इन दोनों में हमने क्या देखा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सभी होल नंबर्स में आते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं हैं। और इनमें बदला क्या प्राकृतिक संख्याओं में कि ये पूर्ण संख्या हो गई? तो एक 0 आ गया, 0 आने से पूर्ण संख्या हो गई। तीसरा आपने क्या पढ़ा है? इंटीजर्स। हिंदी में पूर्णांक। क्या चीज़? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा ये नंबर। और इधर आपने पढ़ा था जितने भी नेचुरल नंबर्स थे सबके निगेटिव साइन के साथ, है ना। निगेटिव साइन यानी माइनस चिन्ह के साथ, -1 -2 -3 और -4, ये आपने पढ़ रखा है। तो जितने भी ये 1 2 3 4 यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स थे प्राकृतिक संख्या, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक। और इधर जितने भी नंबर्स थे ये सब क्या होती थी? निगेटिव नंबर्स, निगेटिव इंटीजर्स या नंबर्स भी कह सकते हैं। क्या है ये? ऋणात्मक संख्याएं। बच गया 0, तो 0 ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। तो ये तो आपने पढ़ा है। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? एक और नंबर जिसके बारे में विशेष रूप से हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या चीज़ था वो? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हिंदी में क्या कहते हैं इनको? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके उनको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। यानी जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी
नेचुरल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स हैं। और एक चीज़ क्या पढ़ी थी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे, जैसे जितनी भी संख्याएं हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं इन सब को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। कैसे? 1/1 2/1 3/1 4/1 सबको लिख सकते हैं। और 0 को सर, तो 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1। आपने कहा फिर माइनस की संख्याएं कहाँ गई? ये जो निगेटिव इंटीजर्स हैं इनको, तो इन्हें भी आप लिख सकते हो। -2 अगर लिखा तो -2/1 -3/1। मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी नेचुरल नंबर्स थी वो होल नंबर्स में आते हैं। और अगर ध्यान से आप देखोगे तो जितने होल नंबर्स थे, यहाँ से पूरे होल नंबर होंगे ना, ये सब इंटीजर्स में आते थे। और जितने नेचुरल नंबर थे वो भी तो इंटीजर्स में आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं, रेशनल नंबर, होल नंबर भी होल नंबर भी रेशनल नंबर, और जो निगेटिव इंटीजर्स थे उनको भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1 क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया ना, परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई। कैसे हो गई? तो कहा आपने सर, अभी तो बताया कि P/Q के फॉर्म में अगर लिखी जा सकती हैं तो वो रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होंगी। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें क्या देखा कि 0/1 में ये अपना P और ये Q, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गए। इसको और भी लिख सकते हैं 0/2 0/3, आपकी जो इच्छा बाई में लिख लो, 0/100 0/1000। क्या होगा? सबका डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 2 से डिवाइड कर लो 0 को, तो 2 का कितनी बार टेबल पढ़ेगी 0 आ जाए? तो 2 का 0 टाइम पढ़ेंगे, 0 आ जाएगा। ऐसे ही जितनी भी संख्याएं लिखोगे नीचे डिनोमिनेटर में, इसको क्या बोलते हो? न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर, यही बोलते हैं। तो जितने भी नंबर्स हम इनके डिनोमिनेटर में हर में लिख दें, ये सब कट के क्या आ जाएंगे? यही चीज़ें आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये परिमेय संख्या है। तो 0 भी कैसा हो गया? रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़? रेशनल नंबर्स के बाद हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी तुल्य परिमेय संख्या, हिंदी में इक्विवेलेंट। ऊपर मिटा देता हूँ मैं इसको। और हाँ, आप नोट डाउन भी करते जाओ, साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, जिससे कि जो मैं बताऊँ वो आप नोट करते जाओ, आपको भी समझ में आए आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है ना? तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अब? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। हिंदी में क्या होगा? तुल्य परिमेय संख्या। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये होता है, या तुल्य परिमेय संख्या का, कि आप कोई भी परिमेय संख्या लिखो, जैसे 2/3 लिख दिया, तो इसके इक्विवेलेंट यानी इसके इक्वल ही हो वो। कोई भी आप फ्रैक्शन लिखो, कोई भी रेशनल नंबर लिखो, इसके इक्विवेलेंट हो। जैसे अब कहोगे इक्विवेलेंट लिखे कैसे? तो 2/3 के इक्विवेलेंट लिखने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बस इतना काम करना है कि 2/3 में अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो ये देखिए 2/3 का इक्विवेलेंट 4/6 है। क्यों है? क्योंकि अगर इसको हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं, इसके सरलतम रूप में ले जाएं, तो 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम में, और 2 से ये भी कट जाएगा 3 टाइम में, तो ये आ क्या जाएगा फाइनली? 2/3। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको 5 तुल्य परिमेय संख्या लिखनी हो, 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हो, तो एक तो हम निकाल दिए कैसे?
2 का मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही और भी निकाल सकते हो। 2/3 में अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 6/9। इसको भी आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओगे ये भी आ जाएगा 2/3। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। एक और क्या हो गया 6/9। और भी निकाल सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 5 से मल्टीप्लाई। ऐसे हम करके क्या निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट निकाल सकते हो आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या क्या मिला हमें 6/9, 8/12, 10/15, 12/18। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझ में आया? इसको भी आप नोट कर लिए होंगे। और अगर बात कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म की, तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप में ले जाना। तो सरलतम रूप में ले जाने के लिए अगर 6/9 लिखा है तो हम एक कॉमन डिजिट ढूंढेंगे। कॉमन डिजिट कौन सा है जिसके टेबल में दोनों आ जाए। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2/3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके सरलतम रूप में है। ऐसे ही अगर 12/18 को लिखना हो तो फिर हम कोई टेबल देखेंगे किस टेबल में आते हैं दोनों। तो 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 यानी 2/3। तो ये क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इसको भी आप नोट कर लिए। मिटाते हैं फिर इसे। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उन सभी को नंबर लाइन पे शो करना हम सीखेंगे, संख्या रेखा पे। ठीक है, नंबर लाइन को आप रियल लाइन भी कहते हो, तो उस पे देखेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेज में 8 में ये तो पढ़ा है ना कि इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 2 को शो कीजिए तो आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, बीच में 0 1 2 3 और आप ऐसे दिखा के बोल दोगे कि ये क्या है इंटीजर 2 को ऐसे नंबर लाइन पे शो कर दोगे। इधर भी होता है -1 -2 -3। ठीक है, एक बात ध्यान दिए होंगे आप कि इनके बीच डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है। ये सभी डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप शो करते थे इंटीजर्स को। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर्स को इसी नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे। तो अगर एक रेशनल नंबर में बोलूँ 16/3, ये एक रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में, कि 0 भी नहीं है। ठीक है, तो अगर इसे हमें करना हो रैशनल नंबर को शो करना है तो देखिए जब भी ऐसा नंबर आए तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है। मतलब अंश हर से छोटा है कि बड़ा है, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हम देखें कि 16 जो है 3 से बड़ा है, 16 3 से बड़ा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसके मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन हिंदी में मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न में लिखना आता है ना, नहीं आता है तो एक बार देख लेते हैं उसे भी कैसे उसे लिखते हैं। 3/16 है, 3 से डिवाइड करना है किसको, 16 को। 3 5 जा 15 माइनस क्या रिमाइंडर 1। इसे सब लोग जानते हैं क्या बोलते होंगे, डिवाइज़र, हिंदी में भाजक। इसे क्या बोलते हैं, क्वॉशिएंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल। और इसे रिमाइंडर, हिंदी में शेषफल। इसे क्या बोलते हो, डिविडेंड, हिंदी में भाज्य। ये तो आप लोग पढ़े हो ना पिछले प्रीवियस क्लासेस में। अब लिखते कैसे हैं ये हम सीखेंगे। तो देखिए एक पैटर्न लिख रहा हूँ,
एक पैटर्न लिख रहा हूँ, उसी पैटर्न में इनको लिखते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे? क्वॉशिएंट, ठीक है, साइन लगाया। उसके बाद क्वॉशिएंट के बाद यहाँ रिमाइंडर, और डिवाइजर नहीं बदलता, डिनोमिनेटर नहीं बदलता, ये क्या है? डिवाइजर है। हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, भागफल शेषफल और भाजक। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। भागफल कितना है, क्वॉशिएंट कितना है? 5। तो पहले भागफल लिखा है ना, तो 5 बीच में लगा दिया। शेषफल रिमाइंडर कितना आया? 1। डिवाइजर कितना आया? 3। भाजक 3। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में। कैसे? 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ोगे 15 आएगा, 15 में +1 किया 16/3 हो जाएगा, तो वही तो लाना है। तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, जिसको नहीं आता है वो नोट कर लेगा। तो पहले हमने क्या किया, हमने बोला कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है। तो हमने देखा बड़ा है, तो बड़ा है तो सबसे पहले क्या काम, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 5 होल 1/3। इसको कैसे पढ़े हैं? 5 होल 1/3 यानी 5 सही 1/3, ऐसे हिंदी में पढ़ते हैं ना। तो 5 × 3 = 15 और एक 16/3। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, एक लाइन बनाओ, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, 6 दिख रहा है ना, 6। अब देखो इसमें 2 पार्ट मिल गए। क्या क्या मिला? एक तो हमें इंटीजर मिल गया, होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर मिला, इंटीग्रल पार्ट जिसे हम कहते हैं, और एक फ्रैक्शनल पार्ट मिला, भिन्न मिला है। तो आप इंटीजर को तो दिखाना सीखे हो, तो 5 को आप दिखा दो। 5 यहाँ है, देख लिया। अरे यार लाइन टेढ़ी हो जा रही है, यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे दिखाएंगे। हमने देखा कि 5 के बाद इसको कैसे लिख सकते हो, 5 + 1/3 लिख सकता है ना। 5 3 = 15 + 1 16/3। हमने देखा फ्रैक्शनल पार्ट में जो भिन्न मिला है उसमें डिनोमिनेटर कितना है? 3 है ना। तो 5 के बाद हमें 1/3 पार्ट चाहिए ना, यानी 5 के आगे जाना पड़ेगा हमें, तब 1/3 पार्ट मिलेगा। तो 5 के आगे जो सेगमेंट आता है, ये सेगमेंट यानी जो खंड आता है, उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखना कितना है, हमेशा कितना है? 3 है। इसका मतलब इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3, देखो 1 2 3, 3 पार्ट्स में हो गए। अब 3 पार्ट्स में से हमको कौन सा भाग चाहिए, कितना पार्ट चाहिए? एक ही पार्ट चाहिए ना। तो 3 में से कौन सा पार्ट चाहिए? इधर से देखा तो एक ही पार्ट चाहिए, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 16/3, ठीक है। तो ऐसे नंबर लाइन पे शो करेंगे हम नंबर्स को। अगर आपको शो करना हो 5/2 को, 5/2 को, तो इसे कैसे करेंगे? तो फिर देखा न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो सेम काम करेंगे, सेम टू सेम जैसे हुआ है। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना इसमें इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, पूर्णांक कौन सा मिला, तो 2 मिलेगा। 2 के बाद जो पार्ट मिलेगा उसको उसमें दिखा देंगे। अगर आपको ऐसा नंबर दिखाना हो, अगर आपको ऐसा नंबर दिखाना हो जिसमें क्या हो जाए, न्यूमरेटर छोटा हो जाए, किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, जैसे 2/3, न्यूमरेटर अंश छोटा हो गया हर से, तब कैसे आप दिखाओगे?
तो इसे भी आप लिख सकते हो 0 + 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं। 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 + 2 2/3। इसका मतलब कि 0 के बाद हमें अब जाना है, 0 के आगे जाना है। तो इसको हमेशा आप ऐसे लिख लेना, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, अंश बड़ा है हर से, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे ऐसे। और अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो अब 0 के बाद जाना है, तो हम क्या बोले कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब हम 0 के बाद जो सेगमेंट आया, खंड आया, उसको हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1 2 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स में होगा। इसमें से कौन सा पार्ट चाहिए, 3 में से हमें दूसरा भाग चाहिए, है ना, हमेशा। तो पहला भाग और दूसरा भाग यही है ना, तो इस जगह पे हम क्या दिखा देंगे, ये क्या है 2/3 है। बात समझ में आई। तो 2 चीज़ें आपको बता दिया, क्या चीज़, एक तो अगर न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, एक कंडीशन ये हो गई कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। और दूसरी कंडीशन क्या, कि अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो उसके लिए ये कंडीशन। अगर मान लीजिए कि आ जाए आपके पास -7/3 को शो करो ना, -7/3 को शो करो, तो फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आराम से जो काम वहाँ करते थे वही काम यहाँ करेंगे। बस ध्यान रखेंगे हमें अब जाना किधर है, माइनस साइड जाना है, जिधर निगेटिव इंटीजर्स हैं उधर जाना पड़ेगा। पहले हम देख रहे थे सब में पॉजिटिव है, सब में पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव साइड जा रहे थे। अब निगेटिव आ गया तो अब निगेटिव साइड चलेंगे। कैसे, तो अभी हमने क्या चेक किया पहले कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो सबसे पहले इसको हम किस में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, यानी मिश्र भिन्न में। तो इसको इसे माइनस बाहर लिख लिया, 3 2 = 6 1 लिख सकते हैं ना। मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं, -2 + 1/3, 3 2 = 6 + 1/7/3 माइनस है। तो माइनस सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, माइनस साइड आना है, बाकी ये काम जैसे उधर करते थे वैसे ही इधर भी, -1 -2 -3, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लीजिए यहाँ पे, -3 सेम होता है डिस्टेंस, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। हमने देखा 2 चाहिए माइनस का, तो 2 माइनस का चाहिए, तो ये रहा -2, ठीक। उसके बाद 1/3 पार्ट तो और चाहिए, तो 1/3 पार्ट और जाना पड़ेगा। तो हमने डिनोमिनेटर देखा कितना है, 3 है। तो इसके बाद जो सेगमेंट आया उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब 3 में से कौन सा पार्ट चाहिए, पहला, तो 3 में से पहला पार्ट यही है, मतलब ये हमारा जो पॉइंट होगा -7/3 होगा। समझ में आई बात। अब अगर ये तो हो गई, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए किससे, डिनोमिनेटर से। माइनस भूल जाना भाई, माइनस लेके नहीं बोल रहा हूँ मैं, माइनस से सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें निगेटिव साइड जाना है, ठीक है। बाकी जो जैसे काम करते थे वहाँ वैसे ही यहाँ भी होगा। अब अगर आ जाए कि -4/5 को शो करो, -4/5 को, तो जो यहाँ किए वही यहाँ करो दोस्त, कुछ भी नहीं। -0 + 4/5 तो लिख सकते हैं ना, -0 + 4/5 तो लिख सकते हैं। जाना किधर है, माइनस साइड, 0 यहाँ है और 4/5 यानी इसके जस्ट बाद जो सेगमेंट आ रहा है, जो खंड आ रहा है, उसको हम कितने भागों में बांटेंगे, डिनोमिनेटर देखो 5 भागों में, तो 5 इक्वल पार्ट्स में बांट लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में नहीं है, बना लो थोड़ा सा इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब 5 में से कौन सा पार्ट चाहिए, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यही पार्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा -4/5, ठीक है, -4/5। समझ में आया,
नोट डाउन करो और प्रैक्टिस भी करना है इसका, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब क्या पढ़ने वाले हम लोग, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर मतलब दो परिमेय संख्याएं अगर दी गई हों तो उनके बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यानी टू रेशनल नंबर्स अगर हमें गिवन हो तो और रेशनल नंबर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उनके बीच, ठीक है, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो इसके तीन मेथड्स हैं जिसमें हम वन बाय वन करके एक एक देखते जाएंगे, ठीक है। तो मेथड नंबर वन जो है अपना, मेथड नंबर वन, लेट्स से अगर मैं बोलूं कि दो नंबर्स हैं x एंड y, टू रेशनल नंबर्स x एंड y हैं, अगर इसमें हमें n रेशनल नंबर फाइंड करने हों, n रेशनल नंबर यानी दो संख्याएं अगर दी हो, दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याएं दी हो x और y, और उनके बीच हमें n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो पहला मेथड क्या कहता है, इफ़ x इज लेस देन y, अगर x छोटा हो y से, x छोटा हो y से, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा सबसे पहले इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करेंगे जो इनके बीच में आता है। तो इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 1/2 x प्लस y, मतलब x और y को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखते हैं अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। अगर मैं बोलूं कि 3 और 5 के बीच 4 रेशनल नंबर या 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है, किनके बीच, 3 और 5 के बीच। तो देखिए 3 छोटा है 5 से, 3 लेस देन 5, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। 1/2 ये x ये y, ठीक है, x और y, तो 1/2 x प्लस y कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8/2 4 होगा। तो देखिए 4 क्या, 4 इनके बीच का नंबर एक है या नहीं है ना, तो 4 एक इनके बीच का रेशनल नंबर हो गया। अच्छा, अब और भी निकालने, कितना निकालना है, 5 निकालना, हमने अभी 1 निकाला है। तो देखिए कभी भी अगर आपको निकालना हो तो आप इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो इनके बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ दो तो इनके बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में इन दोनों के बीच में एक एक रेशनल नंबर हमें मिल सकता है। तो हम लोग इसके बीच पहले निकालेंगे, 1/2 3 प्लस 4 7/2, और 7/2 को जब आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले जाओगे यानी डेसिमल के फॉर्म में डिवाइड कर दोगे 3.5 हो जाएगा। और 3.5 3 और 4 के बीच में आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो देखिए इसको हम लिख देंगे 7/2, एक मिल गया। और यहाँ पे एक फाइंड कर लेते हैं, 1/2 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9/2 4.5। अब 4.5 4 और 5 के बीच आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो 9/2 यहाँ पे आ जाएगा। कितने रेशनल नंबर मिल गए हमें, 1 2 3, 2 और चाहिए। तो 2 और के लिए सेम जैसा आपने उसमें की पहले किया, अभी सेम टू सेम वैसा ही कर सकते हैं। 3 और 7/2 को अगर प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे तो इनके बीच का एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ के अगर डिवाइड कर दे 2 से तो इनके बीच मिल जाएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ लो तो इनके बीच मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी इनके बीच मिल जाएगा। मतलब अगर देखा जाए एक तरह से तो 3 और 5 इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। कितना है, इनफाइनाइट, अनंत है। हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, हमें कुछ नंबर दिया होगा तो उतना हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे बोल दे कि इनफाइनाइट निकालने के लिए तो कोई नहीं निकाल पाएगा, आप भी नहीं निकाल पाओगे, हम भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें दिया होगा कि आप 5 निकालो, 4 निकालो, 3 निकालो, 6 निकालो, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो इस फॉर्मूले का पहला मेथड से, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इनके बीच एक फाइंड कर लेते हैं, 1/2 3 प्लस 7/2, इसको प्लस करोगे तो 3 2 3 जा 6 6 7 13/2, तो ये कितना आ गया 13/4।
तो किसके बीच आया, 3 और 7/2 के बीच आया, कितना 13/4, इनके बीच का रेशनल नंबर हो गया एक। अब इन दोनों को जोड़ के निकाल लेते हैं इनके बीच एक, तो क्या हो जाएगा 1/2, कितना 9/2 + 5, 9/2 + 5, 1/2, 2 5 जा 10 + 9, 19/2, तो ये कितना हो जाएगा 19/4। ये कहाँ का मिला हमें, 9/2 और 5 के बीच, 19/4। तो 5 रेशनल नंबर हमें कौन कौन से मिल गए, देखिए जरा, 13/4, 7/2, 4, 9/2 और 19/4। ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए किनके बीच, 3 और 5 के बीच। ठीक है, तो मेथड नंबर ये एक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 के लिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2, 2 देखेंगे अब। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिख लूँ यहाँ पे पहले, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, एक क्वेश्चन लिख लिया। क्या चीज़ कि 5 रेशनल नंबर ज्ञात करो, 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो 3/5 और 4/5 के बीच। तो इसके लिए एक मेथड दूसरा है, ध्यान से देखो। अगर x और y दो रेशनल नंबर हों, x और y दो रेशनल नंबर हो और इनके बीच हमें n रेशनल नंबर फाइंड करना हो, n रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो करना क्या है, ध्यान से देखो। ये p/q के फॉर्म में है, दोनों रेशनल नंबर है, तो हमें एक डिजिट चाहिए। कैसा डिजिट, देखो किस लिए चाहिए ये भी देखो। 3/5 और 4/5 के बीच रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग अलग है, तो इनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इनके निकालने होंगे हमें, जिनके बीच हम आसानी से फाइंड कर सकें। निकालने को तो इसमें भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो उससे बढ़िया क्या करते हैं हम लोग, इनका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी तुल्य परिमेय संख्याएं लिख लेते हैं। तुल्य परिमेय संख्याओं को लिखने के लिए हमें इसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में, दोनों में। तो वो नंबर कैसे मिलेगा, उस नंबर के लिए आपको बस इतना सा काम करना है, आपको हमेशा देखना है कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है ना, मैं बोल रहा हूँ n क्या है, एक बार मान लेते हैं n 5 का ही नाम है, 5 का ही नाम n रख लिया। n रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो एक डिजिट चाहिए जिससे मल्टीप्लाई कर पाए उसमें। तो वो डिजिट हमको कहाँ से मिलेगा, तो उस डिजिट के लिए हम बस इतना सा काम करेंगे, n में एक जोड़ देंगे। जब n+1 कर दोगे तो एक ऐसा डिजिट तुमको मिल जाएगा कि आराम से हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो n हमने क्या कहा 5 है, तो कितना हो जाएगा n+1, 5 + 1 = 6। मतलब कि 6 से अगर हम इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो कीजिए 3 × 6, 5 × 6, यहाँ भी कीजिए 4 × 6, 5 × 6, ये कितना हो गया, 6 3 = 18/5, 6 = 30, ये कितना हो गया 24/5, 6 = 30। अब इनके बीच तो आराम से निकाल लोगे, डिनोमिनेटर सेम है, 18 से 24 के बीच जितने नंबर हैं सब हो सकते हैं, 19/24, 20/24, 21/24, सॉरी 24 नहीं भाई, 24 के बीच तो निकालना है, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, 30, 30,
30, ठीक है। 22/30, 23/30। अब देखो ज़रा क्या था, कितने निकालने थे, 5, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर मिल गए या नहीं मिल गए। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, इसके कितना हो जाएगा, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 3/5। ये हो सकता है, ये जा सकता है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 19 भी आए और 30 भी आए। ये जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 2/3। ये जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 7/10। ये बिल्कुल 11/15। और ये भी जाएगा क्या, अरे ले मत जाना भाई, जाएगा ही नहीं। 24/30 को तो लिख सकते हैं 4/5। तो देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। और कैसे मिले हैं, कैसे मिले हैं, ये जितने नंबर्स हैं ये यहाँ तक, ये सभी 3/5 से बड़े हैं, 3/5 से सब बड़े हैं, लेकिन 4/5 से सब छोटे हैं, इसीलिए तो ये इनके बीच है ना। तो इनको हम दिखा सकते हैं कैसे, 3/5 इज लेस देन 90/30 और 90/30 इज लेस देन 2/3, 2/3 इज लेस देन 7/10, 7/10 इज लेस देन 11/15, 11/15 इज लेस देन 23/30, 23/30 इज लेस देन 4/5। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर मिल गए, 5 परिमेय संख्याएं मिल गई। मेथड नंबर 2 से करना क्या है, बस इतना सा ध्यान देना है कि कितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमें एक नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा इक्विवेलेंट आ जाएंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 3/5 का ये आ गया, 4/5 का 24/30 आ गया। और इनके बीच हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, डिनोमिनेटर सेम हो गया। और 18 से 24 के बीच देखो ये नंबर आते हैं 19 20 21 22 23, ठीक है। उसके बाद इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो समझ में आ गया, नोट कर लो। अब देखते हैं मेथड नंबर 3, और वो भी आसान ही है, बस आपको समझना है। इसी को बता दूं क्या, एक छोटा सा ले लेते हैं इसको, बस 3 4 कर लेते हैं, ठीक है। 3 4 नहीं, थोड़ा बदल लेते हैं इसको, कितना ले लेते हैं, 7 और 8, कुछ भी लेते हैं। तो देखो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 7 और 8, तो कैसे करेंगे, मेथड नंबर 3, 2 नहीं, मेथड नंबर 3। क्या करना होगा, इसमें भी हमें यही देखना है कि कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 ना। चलो इसको मैं बोल लेता हूँ x, इसको y, ठीक है, x और y उनका नाम दे दिया गया। और n इक्वल टू 5 है, ठीक है, और x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 8। तो उसको यहाँ पे देखो जरा, अगर x और y के बीच n रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो एक नंबर ऐसा जो x में हम जोड़ते जाएं और हमें मिलता जाए नंबर आसानी से। तो मान लेते हैं लेट d एक ऐसा नंबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो जरा, y माइनस एक्स, y में से x को माइनस किया अपॉन n+1। अगर ये कर दिया जाएगा तो हमें एक ऐसा डिजिट मिल जाएगा जिसको हम सिर्फ x में जोड़ते जाएं और हमें नंबर मिलता जाएगा आसानी से। कैसे, देखो d एक ऐसा नंबर आया जो x में जोड़ दिया जाए तो एक नंबर हमें ये मिल जाएगा। दूसरा नंबर अगर फाइंड करना है तो x में 2d जोड़ दो, तीसरा चाहिए x में 3d जोड़ लो, x में 4d जोड़ लो, ऐसे हमें नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे होगा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। x इक्वल टू क्या है 7, y इक्वल टू 8 एंड n इक्वल टू 5। फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n+1। तो y कितना है 8 माइनस x कितना 7 अपॉन n कितना है 5 + 1। 8 में से 7 गया 1 और 5 1 6, वो डिजिट हमें मिल गई 1/6।
अब कितने नंबर चाहिए? 5। तो एक x प्लस डी हो जाएगा, दूसरा x प्लस 2d हो जाएगा, तीसरा x प्लस 3d हो जाएगा, चौथा x प्लस 4d हो जाएगा और पांचवा x प्लस 5d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो x कितना है 7, d कितना आया 1/6, कितना हो गया 43/6। यहाँ देखो 7 प्लस 2 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2/6, 6 7 42 2 44/6। ये देखो x कितना है 7, 3 इंटू 1/6, 7 प्लस 3/6, 6 7 42 3 45/6, 45/6। ऐसे ही यहाँ पे 7 प्लस 4 इंटू 1/6 तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 4/6, ये कितना हो जाएगा 46/6। इसको 7 प्लस 5 इंटू 1/6, 7 प्लस 5/6 कितना हो जाएगा 47/6। तो ऐसे हम 5 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। क्या करना है, कुछ भी नहीं, x और y देख लेना है क्या है, n देख लेना है कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। निकालने के बाद इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमें एक ऐसा डिजिट मिल जाएगा जिसको हम सिर्फ x में प्लस करते जाएंगे और हमें नंबर मिलता जाएगा। एक बार x में d, x में 2d, x में 3d, x में 4d, x में 5d बस प्लस करते जाएंगे तो हमें ये चीज़ मिलती जाएगी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।